जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो जो है वो मेरी वेक्टर्स से रेलेवेंट है कि आप लोग जो है वो सिलोटीज़ कैसे बना सकते हैं और वो भी फ्री में, ठीक है? कि आप फ्री का कौन-सा टूल यूज़ कर जो है वो आप लोग सिलोटीज़ बना सकते हैं और उसको जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर पे जाकर आप लोग जो है वो उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उनको एडोब स्टॉक के ऊपर जो है वो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपको जो है वो A to Z फुल डिटेल बताती हूँ। काइंडली आप लोगों ने जस्ट एक काम करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद जो है वो स्टेप्स को चेंज नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो ट्रेंडिंग को टारगेट करना है कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है और एडोब स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो सेल क्या हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले आपने जो है वो सेलिंग देखनी है कि एडोब स्टॉक पर जो है वो टॉप रेटेड जो है वो सिलोटीज़ कौन सी चल रही है। तो आप लोगों को उसको देखने के लिए जो है वो एडोब स्टॉक को ही ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एडोब स्टॉक पर जाकर जो एडोब स्टॉक की साइट है ना उसको ओपन कर लेना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ आपने जो है वो कुछ फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं। अगर आपने सिलोटीज़ को टारगेट करना है तो आप वेक्टर्स को टारगेट करेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों ने इमेजेस जेपीजी को टारगेट करना है तो आप उनको करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो आज की सिलोटीज़ से रेलेवेंट है तो आप लोगों ने क्या करना है, सिलोटीज़ को ही जो है वो टारगेट करना है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, फ़िल्टर्स पर जाकर जो है वो इसको क्लिक करना है। फ़िल्टर्स को क्लिक करने के बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, कुछ जो है वो फ़िल्टर्स ऐड कर लेना है, ठीक है? फ़िल्टर्स आप क्या-क्या ऐड करेंगे, आप यहाँ से जो है वो वेक्टर्स को कर देंगे, जनरेटिव एआई आप कर लें। अगर जनरेटिव एआई नहीं करना चाहते आप, तो आप जो है वो इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स वाला भी कर सकते हैं, ठीक है? कि मेन थिंग्स भी जो है वो उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। तो मैं यहाँ से जो है वो कुछ फ़िल्टर्स को जो है वो लगा लूँगी, जो मुझे जो है वो ठीक लगेंगे वो। आप लोगों को जो बेस्ट लगे आप लोग वो यहाँ से लगा सकते हैं और या आप मेरे भी फ़िल्टर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, आप इनको भी लगा सकते हैं, ठीक है? आप तमाम फ़िल्टर्स को जो है वो ऐड करने के बाद जो है वो सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से जो है वो एक न्यू पॉपअप आ जाएगा। ये वो इमेजेस आ रही हैं जो आपकी रेलेवेंस में है। आपने इसमें एक और चीज़ की एडिशन करनी है। ये राइट साइड पे आपके पास जो है वो एक छोटा-सा ऑप्शन होता है रेलेवेंस का। आपने इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो रही है ना, हमें वो इमेजेस आप दिखाएँ। एडोब स्टॉक के ऊपर वो इमेजेस दिखाएँ जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो रही हैं। तो अब जो ये आपके पास इमेजेस आ रही हैं ना, वेक्टर्स आ रहे हैं, ये वो वेक्टर्स हैं जो कि एडोब स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो सेल हो रहे हैं। मैंने जो है वो एक यहाँ से टारगेट कर देती हूँ, मैं इस लाइन को टारगेट करती हूँ कि मैंने जो है वो इस तरीके से बनाना है। अब आपने यहाँ से जस्ट जो है वो एक निच सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? आपने जो है वो आइडिया ले लिया है। अब आपने सिंपल गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर जो है वो जो वहाँ से आप आइडिया लेंगे, जो चीज़ वहाँ ट्रेंडिंग पे चल रही होगी, उसी को जाकर आपने गूगल पर क्या कर देना है, सर्च कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से जो इमेज आपको बेस्ट लगे ना, आपने उसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। मैं यहाँ 3 से 4 इमेजेस जो हैं वो यहाँ से ओपन कर लूँगी, जो मुझे जो है वो बेस्ट लग रही होंगी, जिनको मैं टारगेट करना चाहूँगी, ठीक है? ये मेरे पास ओपन हुई थी, मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से जो है ये 3-4 इमेजेस हैं, लेकिन मुझे जो अच्छी लगी है मैंने वो जो है वो टारगेट कर ली है। मुझे यहाँ लाइन अच्छी लगी तो मैंने उसको जो है वो टारगेट कर लिया है। अब मैं उसका क्या करूँगी, उसका ले लूँगी मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट, ठीक है? अच्छा, मेरा यहाँ से जो है वो एक स्टेप हो गया कंप्लीट। अब मैं सेकंड स्टेप क्या करूँगी, मैं यहाँ से कैनवा जो है वो कर लूँगी ओपन। कैनवा ओपन करने के बाद जो है वो मैंने यहाँ से जो है वो सबसे पहले अपना साइज़, जो इस साइज़ में मैंने जो है वो अपनी इमेज को जनरेट करवाना है ना, मैंने उस साइज़ को जो है वो टारगेट करना है। तो मैं कस्टम साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो अपना साइज़ यहाँ जो है वो देना होगा कि मैं कौन से साइज़ में जो है वो अपनी इमेज जनरेट करवाना चाहती हूँ, मैं अपना वेक्टर जनरेट करवाना चाहती हूँ। तो मैं 10:10 रखूँगी और इनको इंचज़ में करूँगी, ठीक है? इसकी रेशो को किस में करूँगी, इंचज़ में करूँगी, क्योंकि मैंने क्या जनरेट करवाना है, मैंने वेक्टर्स बनवाना है, ठीक है? और वो भी फ्री में। तो मैं यहाँ से ये साइज़ अपना सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पहले जो है वो पिक्सल में था तो इस वजह से ये साइन आया। मैंने यहाँ जो है वो, आप लोगों ने सबसे पहले इंचज़ को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ जो है वो 10:10 सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके से आपका साइज़ जो है वो शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपका साइज़ आपने ये स्टेप कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद आप यहाँ से जो है वो इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आप लोगों को कैनवा जो है वो यूज़ करना होगा, ये ईज़िली है और फ्रेंडली है, ठीक है? ऐप है तो आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस फाइल को आपने गूगल से जो है वो उठाया था, ठीक है, जिस फाइल को आपने टारगेट किया था, आप उसको यहाँ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने गूगल से जो फाइल उठाई थी, जो पिक जो है वो जिसका आपने एसएस लिया था, स्क्रीनशॉट लिया था, आपने उसको यहाँ कर लेना है ऐड। सबसे पहले आपने यहाँ से क्या करना है,
इसका साइज़ जो है वो ठीक रखना है, ठीक है, इसके साइज़ को ठीक रखना है। और उसके बाद इसको इमेज को जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है ना वो कर लेना है आप लोगों ने रिमूव। जो भी आपने इमेज जो सिलेक्ट की थी उसका आपने जो है वो बैकग्राउंड कर देना है रिमूव, और उसको जो साइज़ है ना उसको आपने जो है वो एडजस्ट कर लेना है। जिस तरीके से आप लोगों को लगे आपने उसी तरीके से जो है वो इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ एक ऑप्शन है एडिट का, आपने अब एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, क्लिक, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने उसके साथ जो ऑप्शन है ना एडिट का, आपने उसके ऊपर कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको इस तरीके से पॉपअप शो होगा, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपके पास FX इफेक्ट आएंगे, ठीक है। FX इफेक्ट, आपने इसके अंदर जो सेकंड नंबर वाला आपका इफेक्ट होगा ना आपने उसके ऊपर कर देना है क्लिक, ठीक है। आपने फर्स्ट वन पर नहीं करना है, आपने सेकंड वन पर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है, FX इफेक्ट के अंदर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस तरीके से नेक्स्ट पॉपअप आ जाएगा। आपने यहाँ भी सेकंड ऑप्शन के ऊपर जो चेरी लिखा हुआ है ना आपने इसके ऊपर करना है क्लिक, तो नीचे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपने अपने वेक्टर को जो भी साइज़ रखना है ना आपने वो रखना है, लेकिन यहाँ आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आपने ब्लैक रखना है, ठीक है। दोनों में आप क्या करोगे, दोनों जो उसके कलर होंगे ना आपने दोनों को ब्लैक शो करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है वो इसका फर्स्ट वन भी और सेकंड भी दोनों को क्या कर लिया है, ब्लैक ऑप्शन जो है वो शो कर लिया है, ठीक है। अब आपकी जो इमेज थी ना वो ब्लैक हो गई है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपने यहाँ ऐप्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ लिखना है ट्रेसर, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेसर लिखेंगे ना तो आपके पास फर्स्ट वन जो है वो शो हो जाएगा, आपने उसके ऊपर कर देना है क्लिक। ये आपकी इमेज को खुद ट्रेस करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रेस करने में लेकिन ये कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, आपने लिख देना है यहाँ से ट्रेस इमेज, तो ये आपकी इमेज को जो है वो ट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपके पास ये आ गया है तो आपने यहाँ से कर देना है कि अब आपने जो इमेज हमारी ट्रेस की है ना उसको ऐड टू डिज़ाइन कर दें। अब ये जो आपके पास आई है ना ये आपने रखनी है और प्रीवियस जो है ना वो आपने कर देनी है डिलीट, ठीक है। अब आपके पास कॉपीराइट जो ऑप्शंस होता है ना वो भी चांसेस जो हैं वो अब आपके ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि कोई कॉपीराइट ऑप्शन आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने ट्रेस की है इमेज को, ना कि वही इमेज जो है वो आपने उठा के लगाई है। अब ये आपके पास इमेज आ गई है, अब ये आपने क्या करना है, बस इसको कर लेना है डाउनलोड। बहुत इजी स्टेप है, आप लोग जब इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपके पास इस तरीके से वेक्टर जो है वो खुद जो है वो बनकर आ जाएगा और वो भी फ्री में आपको जो है वो वेक्टर मिलेगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अब आपने इसको जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो कैनवा प्रो होगा ना तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप बाई कर लें, इजीली आपको जो है वो 100-200 में जो है वो मिल जाता है कैनवा प्रो। और आपको फ्री में जब इतनी आप लोग जब क्या कहते हैं AI सॉफ्टवेयर बाय करते हैं उसमें बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने अपनी फ़ाइल को जो है वो SVG में जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। SVG में डाउनलोड करने के बाद इसको अब आपका कैनवा का काम हो गया एंड, ठीक है। अब आपकी इमेज जो है वो आपकी SVG में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अडोब इलिस्ट्रेटर को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका जो कैनवा का काम था ना वो हो गया है एंड। अब आप आ जाएंगे अडोब इलिस्ट्रेटर पर, ठीक है। अडोब इलिस्ट्रेटर को अब आप यहाँ से करें ओपन, ठीक है। ओपन करने में आपका मेरा थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल के ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद जो है वो ओपन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। ओपन के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इमेज आ जाएगी, जहाँ भी आप लोगों ने जो है वो ऐड की होगी ना वो आपके पास इमेज शो हो जाएगी। आपने वो इमेज जो है वो उसको कर लेना है टारगेट। अगर आपके पास ये ऑप्शन जो है वो शो हो तो आप यहाँ से ओके के ऑप्शन के ऊपर स्किप क्लिक करेंगे ना तो आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही करेंगे आपके पास इस तरीके से इंटरफेस शो होगी। अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये लास्ट में एक ऑप्शन होगा आर्टबोर्ड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से थर्ड जो ऑप्शन होगा ना फिक्स वाला आपने उसको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे एडजस्ट, ठीक है। आपने इमेज का आर्टबोर्ड पर क्लिक करके फिक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अब आप इमेज को करेंगे एडजस्ट। उसके बाद आप इसको देख लेंगे कि आप ना यहाँ से ये दोनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो इसको कर लेंगे एडजस्ट। बस आपने ये थोड़ा सा काम करना है, इसको एडजस्ट कर लें। अगर आपने यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कलर वगैरह चेंज। मुझे कुछ भी इसके अंदर से चेंजिंग नहीं करी, मुझे इमेज जो है वो अपना परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगी। लेफ्ट साइड पे क्लिक करूँगी, मेक पिक्सल इसका परफेक्ट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी कि इसके पिक्सल वगैरह सब कुछ जो है वो परफेक्ट हो ताकि जो है वो रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो 0% हो जाएँ। तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर कर दूँगी क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद जो है वो मेरी इमेज जो है वो रेडी हो जाएगी अपलोड
होने के लिए। तो मैं अब क्या करूँगी, ये ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है वो थोड़ा सा वेट करूँगी और उसके बाद जो है वो इसको अपने पास कर लूँगी डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। सेव एज कॉपी भी कर सकते हैं आप, इसको सेव करेंगे कंप्यूटर के अंदर करने के बाद यहाँ से आपने जो है वो इलिस्ट्रेटर EPS का जो ऑप्शन है ना, इसको कर देना है क्लिक, और जो इमेज का आपका फाइल का नेम है ना, आपने वो जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास इस तरीके से पॉपअप शो होगा। आपने EPS 10 को क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ से EPS 10 को, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है और एंड देन ओके। तो ये इमेज अब आपके पास जो है वो हो गई है सेव। अब आप इसको इजीली जो है वो अपने अडोब स्टॉक के अकाउंट के ऊपर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर जो है वो एक और इमेज को टारगेट करके बता देती हूँ कि मैंने कैनवा पे क्या किया था, क्योंकि ये स्टेप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने साइज़ यहाँ 10 रखा है, ठीक है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है। वो डिज़ाइंस जो मैंने जो है वो क्या कहते हैं अडोब स्टॉक और उधर से जो है वो लिए थे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है वो इस तरीके से मेरा एक आर्ट बोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। अब आर्ट बोर्ड शो होने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ से जो है वो इमेज को टारगेट करना है, जो इमेज मैंने अपलोड करनी है वो इमेज मैं यहाँ से उठा लूँगी। मैंने यहाँ से एक इमेज मैंने बनाई हुई थी, मैं यहाँ से वो इमेज जो है वो उसको टारगेट कर लेती हूँ। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप लोग A to Z फुल क्राइटेरिया बताया कि आपने इमेजेस को कैसे टारगेट करना है, ठीक है। ये कैसे इमेज को जो है वो वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने वही स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं। यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी लेने के लिए। आप लोग भाई उसी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मैंने यहाँ से एक पैरेट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इस पैरेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इसको ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद मेरे यहाँ जो है इसका बैकग्राउंड नहीं था, मैं फिर भी आपको शो करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड है और मेरे आर्ट बोर्ड का भी वाइट है, इस वजह से आपको शो ऑफ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से ऑफ कर दूँगी, यानी ट्रांसपेरेंट कर दूँगी, इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगी। पहला स्टेप मेरा कैनवा पर आने का यही है। पहले मैंने जो है वो साइज़ सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। थर्ड ऑप्शन मैंने एडिट के ऊपर क्लिक करके FX इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेकंड स्टेप इसका है चेरी वाला, मैंने उस ऑप्शंस को क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही मैं उस ऑप्शंस को क्लिक करूँगी, यहाँ से मैंने यहाँ से जो इनके मेरे कलर्स हैं ना, मैंने दोनों कलर्स जो हैं वो हाईलाइट भी और शेडो भी दोनों को जो है वो मैंने क्या कर लेना है, ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद मेरे यहाँ से जो है वो ये ऑप्शंस हो गए हैं। अब मैंने यहाँ से एप्स के ऑप्शन के ऊपर जाना है। एप्स के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ लिखना है ट्रेसर, ठीक है, TRACER। जैसे ही मैं यहाँ से लिखूँगी मेरे पास जो है वो ट्रेसर का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। मैंने उस ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही मैं उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मेरी इमेज खुद ब खुद ट्रेस होकर यहाँ शो ऑफ होने लग जाएगी। ट्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना और ऐप को जो है वो क्लोज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सेकंड्स का काम होता है, मिनटों का भी काम नहीं होता। यहाँ से ये मेरी इमेज देखें, आपके सामने जो है वो इस तरीके से चूज़ फाइल आएगी, लेकिन आपने यहाँ से चूज़ फाइल नहीं करना है। ये खुद ही जो है वो आपकी इमेज को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेगी। ये देखें, मैंने जो है वो यहाँ से कुछ ही नहीं किया, यहाँ से खुद ही सर्चिंग होने के बाद जो है वो ये इस तरीके से पॉपअप शो हो जाएगा और पॉपअप शो होने के बाद जो है वो आपकी इमेज जो है वो ये खुद ही शो होकर आ जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है ऐड टू डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ से 200 300 कुछ भी शो आपने नहीं क्लिक करना, आपने ट्रेस इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपकी इमेज जो है वो ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत क्विकली जो है वो आपकी इमेज ट्रेस होकर आपके पास शो ऑफ हो जाएगी। आपने यहाँ से, मैंने अभी पहले भी बताया था 200 या 204 जितने भी आए, आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन कर देना है। ये आपके पास ट्रेस होकर आ गई है। आपने प्रीवियस जो इमेज है ना आपकी वो डिलीट कर देनी है और ये जो ट्रेस होकर आपके पास आई है ना, इसको आप जो है वो इसका साइज़ वगैरह सेलेक्ट करके ना इसको अब आप लोग जो है वो सेट कर लेंगे और इसी को आप अडोब स्टॉक के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे ताकि आपको जो है वो कॉपीराइट के चांसेस ना आए। आपने प्रीवियस इमेज जो है वो उसको डेल कर देना है और ये न्यू जो इमेज है ना इसको आपने जो है वो अपने पास रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सिंपल जो है वो सेव कर लेना है। और किस फॉर्मेट में करेंगे आप, SVG में आप जो है वो इसको अपने पास सेव करेंगे। आपके पास ये SVG में जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से अडोब इलस्ट्रेटर में लेकर चले जाना है, ठीक है। जब ये आपकी पूरी जो है वो कंप्लीट हो जाए, आपने जो है वो इसका चैट GPT से जो है वो इसकी प्रॉम्प्ट वगैरह भी जनरेट करवा लेनी है, ठीक है। मैंने इसको अडोब इलस्ट्रेटर में अब लेकर जाऊंगी और मैंने यहाँ से चैट GPT भी ओपन कर दिया है कि चैट GPT पर मैंने यहाँ जो है वो पहले ही लिख लिया है ताकि आप लोगों का जो है वो टाइम वेस्ट ना हो।
तो मैं एडोब इलस्ट्रेटर में जाकर जल्दी इसकी चेंजिंग करके दिखाती हूँ आपको, और वहाँ से मैं आपको फिर जो है वो चैट जीपीटी से भी लिख कर दिखाती हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर में जाकर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ सिंपल इमेज को मैं यहाँ से कर लूँगी सबसे पहले सिलेक्ट, वो इमेज जो मैंने जो है वो कैनवा प्रो से जो है वो जनरेट करवाई थी, ठीक है, उस इमेज को मैं यहाँ जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से जस्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आर्ट बोर्ड के ऊपर, और यहाँ से फिट टू फिक्स कर लेना है, थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो शो हो जाएगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ से इसको जो है वो एडजस्ट कर लूँगी, जिस तरीके से मुझे जो है वो इसके साइज़ को कम करना है, ज़्यादा करना है, मैं वो कर लूँगी। फिर मैं इसके लेफ्ट साइड पे क्लिक करके मैं इसके पिक्सल्स को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी सही तरीके से, कि इसके पिक्सल जो है वो मुझे परफेक्ट शो हो और इसके जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जो है वो पिक्सल्स वगैरह सब कुछ जो है वो इसका एडजस्ट कर लेना है। इसका मैं यहाँ से लेयर्स वगैरह सब कुछ फिट कर लूँगी, और उसके बाद मैं अपने पास इसको क्या कर लूँगी, कलर अगर मुझे चेंज करना हो, लाइक रेड मैंने करना है या कोई भी करना है, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है वो इसका साइज़ वगैरह सही करने के बाद जो है इस फाइल को अपने पास क्या कर लूँगी, सेव कर लूँगी। मैं यहाँ से सेव एज़ कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसका जो है वो नेम वगैरह चेंज करूँगी, और मैंने जो है वो यहाँ टाइप क्या रखनी है, फॉर्मेट क्या रखना है, EPS रखना है, ठीक है। जो आपके पास यहाँ SVG शो हो रहा होगा ना, आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने इलस्ट्रेटर EPS जो है वो आपने इस ऑप्शन को कर देना है यहाँ से क्लिक, ठीक है। सेव के ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ से कर देंगे क्लिक। उसके बाद आपको जो है वो इस तरीके से पॉपअप शो होगा, आपकी ये इमेज जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ से आपको जो है वो एक ऑप्शन को ऊपर क्लिक करना होगा, EPS 10, ठीक है। अब आपने यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो है वो यहाँ ओके के ऑप्शन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक, एंड देन ओके। तो आपकी ये जो इमेज है ना, ये आपके पास जो है वो प्रॉपर हो गई है सेव। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो है वो टाइटल एंड टैग्स जो है वो जनरेट करवाना है। वो आप सिंपल चैट जीपीटी को जो है वो टारगेट करेंगे। आप चैट जीपीटी पर जो है वो जाकर इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट लिख देंगे। कोई भी प्रॉम्प्ट आप जो है वो खुद से भी लिख सकते हैं कि आपको जो है वो कितने, आपको 48 जो है वो कीवर्ड्स चाहिए और एक बेस्ट टाइटल चाहिए जो कि अडोब स्टॉक के ऊपर रैंकिंग हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसी को टारगेट करना है, प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने फाइल को जो है वो यहाँ से ऐड करा लेना है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास जब आप फाइल यहाँ ऐड कर देंगे ना, तो इस तरीके से पॉपअप आएगा। ये आप लोगों को यहाँ जो है वो सेव करके दे देगा, करके दे देगा। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और अडोब स्टॉक के ऊपर जाकर जो है वो कर देना है अपलोड। उम्मीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, आपको फुल क्राइटेरिया जो है वो समझ आया होगा, A to Z आप हर स्टेप को जो है वो इसी तरीके से टारगेट करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके वेक्टर्स जो हैं वो फ्री में जनरेट होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कमान।